जैसे ही जल्लाद तलवार चलाने वाला था, पंख अचानक चमकने लगा। फिर आसमान लाल हो गया, क्योंकि फीनिक्स को पहले ही इवान के खतरे का अंदाजा हो गया था और वह उसकी मदद के लिए दूर से उड़कर आ गया। वह शहर की सबसे ऊंची जगह पर उतरा और उसकी आग की रोशनी से पूरा शहर चमक उठा। अब लोगों को विश्वास हो गया कि इवान सच बोल रहा था। वे उसे हीरो कहने लगे। ये देखकर राजा को उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर वह इवान से बदला लेने की सोचने लगा। इवान से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए राजा ने उसे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सोई हुई राजकुमारी को जगाने के लिए भेजा। उसे राजकुमारी को वापस लाना था, लेकिन यह सफर बहुत खतरनाक था और आज तक कोई भी उस पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच पाया था। राजा को पूरा यकीन था कि इवान वहां मारा जाएगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि इवान के पास एक जादुई गधा था जो कुछ भी कर सकता था। वे जल्दी ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। जमी हुई बर्फ के दरवाजे के सामने जलता हुआ पंख फिर से चमकने लगा और बर्फ के दरवाजे में घुस गया। अगले ही पल मोटी बर्फ पिघलकर पानी में बदल गई और छोटा गधा पहाड़ से फिसलकर नीचे गिरने लगा। वह खाई के किनारे जाकर एक बर्फीले अंडे की तरह फंस गया, जबकि इवान के पैर बर्फ में जम गए। अपने जूते उतारे और धीरे धीरे गुफा के अंदर गया, जहां उसने आखिरकार सोई हुई राजकुमारी को पाया। जलते हुए पंख की मदद से राजकुमारी जाग गई, लेकिन जब उसे पता चला कि राजा एक बूढ़ा आदमी है, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ किसी बहादुर योद्धा या राजकुमार से ही शादी करेगी। इवान को हार मानने पर मजबूर करने के लिए राजकुमारी ने बिना सोचे समझे खाई में छलांग लगा दी। इवान भी तुरंत उसके पीछे कूद गया, लेकिन छोटा गधा सही समय पर आ गया और दोनों की जान बचा ली। कुछ समय बाद इवान राजकुमारी को वापस ले आया, लेकिन उसने शादी से मना कर दिया क्योंकि उसके पास ओशन हार्ट रिंग नहीं थी। जब राजा को पता चला कि वह अंगूठी एक शार्क के पास है, तो उसने फिर इवान को बुलाया। अब इवान के सामने फिर से एक नामुमकिन काम था। अगले दिन इवान अपने गधे पर बैठकर विशाल समुद्र की ओर निकल पड़ा, शार्क को खोजने के लिए। लेकिन एक समुद्री चिड़िया ने उसे टक्कर मारी और वह सीधे समुद्र में गिर गया। जब इवान समुद्र की गहराई में पहुंचा, तो उसने देखा कि एक बड़ी लोहे की जंजीर किसी चीज को जकड़े हुए थी।